Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to study Mother's Day chapter that is written by J.B. Priestley. Okay, so इस चैप्टर में बताया गया है कि इसमें जो फैमिली रहती है ना वो मतलब एक मदर के एफर्ट को क्या करती है, इग्नोर करती है। इवन हम भी अपने रियल लाइफ में मदर्स के जो एफर्ट होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए जो मदर है वो कितना कुछ करती हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि जब जो मदर है वो अपने फैमिली से अपने राइट के लिए खड़ी होती हैं तो उनके फैमिली कैसे रिएक्ट करती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो द फॉलोइंग प्ले, ये भी एक प्ले है। ओके, नाटक है जो कि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रियल ऑफ द स्टेटस ऑफ अ मदर इन अ फैमिली। मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एक तरह से बोल सकते हैं। ये एक इमोशनल प्ले है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फैमिली में मदर के क्या स्टेटस है। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिस पियर्सन फैमिली रिएक्ट वन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। अब हम देखेंगे कि जो मिसेस पियर्सन है, पियर्सन यहाँ पे मदर हैं। ओके, तो ये जब अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए खड़ी होती हैं तो इनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स देखिए, मिसेस पियर्सन, एनी पियर्सन। ओके, मिसेस एनी पियर्सन ये मदर हैं, जॉर्ज पियर्सन इनके हस्बैंड हैं, डोरिस पियर्सन मिसेस एनी पियर्सन की डॉटर हैं, एंड सिरिल पियर्सन मिसेस एनी पियर्सन के सन हैं, एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड ये एनी पियर्सन की नेबर में रहती हैं, उनके फ्रेंड हैं। ओके, द एक्शन takes place in the living room of the Pearsons house in a London suburb. ओके, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये एक अगर ये सीन बताया जा रहा है कि अगर आपको ये करना है तो मतलब कि प्लेस क्या होना चाहिए। तो जो एक्शन है ये लिविंग रूम में हो रहा है, एंड पियर्सन का हाउस है लंदन सबर्ब में। ओके, नाउ सीन क्या होना चाहिए, द लिविंग रूम ऑफ पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून का टाइम होना चाहिए। इट इज़ कम्फर्टेबली, मतलब लिविंग रूम में होना चाहिए ये सीन, और आफ्टरनून का टाइम होना चाहिए। इट इज़ कम्फर्टेबली फर्निश्ड, मच लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल सबर्न सेमी डिटैच्ड विला। तो कंफर्टेबली फर्निश्ड मतलब होता है कि जो फर्नीचर्स होने चाहिए वो कंफर्टेबल होने चाहिए। मच लिव्ड इन मतलब कि बहुत एक तरह से आप बोल सकते हो कि यूज्ड में जो आया हो। ओके, यूज़ में ज़्यादा आया हो। इन अ स्मॉल सबर्न सेमी डिटैच्ड विला। ओके, सो विला एक मतलब एक छोटा सा मतलब पार्ट होना चाहिए विला का। सेमी डिटैच्ड विला मतलब विला का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। ओके, इट इज़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड। अब ये नेसेसरी होना चाहिए कि केवल एक ही डोर यूज़ हो, बट इट इज़ बेटर विथ टू, लेकिन अगर दो डोर हैं तो भी सही है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। तो जो फ्रंट डोर होगा, ठीक है, जो फ्रंट डोर होगा वो सीढ़ियों की तरफ जाएगा, और मतलब ये लेफ़्ट में होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में, और ये सीढ़ियों की तरफ जाएगा, और जो राइट वॉल पे जो डोर होगा वो किचन की तरफ जाएगा। ओके, जो राइट मतलब बैक डोर होगा वो कहाँ पे जाएगा, किचन की तरफ जाएगा, और जो फ्रंट डोर होगा वो सीढ़ियों की तरफ जाएगा। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। मसलिन मतलब होता है थिन कॉटन क्लोथ्स, जैसे पर्दा टाइप का होता है, वो होना चाहिए विंडो पे इन द लेफ्ट वॉल पे, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और एक राइट वॉल पे भी होना चाहिए। द फायर प्लेस इज़ अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और जो चौथा वॉल होगा वहाँ पे फायर प्लेस होना चाहिए। फायर प्लेस मतलब वो एरिया जहाँ पे आग वाग जलती है तो वहाँ पे उसको फायर प्लेस बोलते हैं। देयर इज़ अ सेटी अप राइट। ओके, सेटी मतलब एक स्मॉल स्टूल टाइप का होना चाहिए। सेटी, ओके, मतलब एक स्मॉल स्टूल होना चाहिए जहाँ पे कोई बैठ सके। एंड आर्म चेयर मतलब जो हाथ और रख के बैठने वाला चेयर होता है, डाउन लेफ्ट, वो लेफ्ट में होना चाहिए, एंड वन डाउन राइट, और दूसरा राइट में होना चाहिए। ओके, तो मान लीजिए ये जो है ना, ये सेटी चेयर है हमारा, मतलब कि सेटी एक तरह से बोल सकते हैं आप, स्टूल है छोटा सा, और इसके अगल बगल क्या है, यहाँ पे जो है इधर और इधर
एक चेयर रखा होगा, आर्म चेयर, जिस पे हम हाथ रख के अच्छे से बैठ सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। बीच में क्या होना चाहिए? एक स्मॉल टेबल होना चाहिए और 2 चेयर उसके दोनों साइड पे रखे होने चाहिए। Now, when the curtain rises, it is an afternoon in the early autumn and the stage can be well lit. अब जब ये कर्टन जो है राइज हो, मतलब जब सीन स्टार्ट हो, तो आफ्टरनून का टाइम हो और अर्ली ऑटम सीज़न हो, ठीक है, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, मतलब लाइट वाइट अच्छे से होनी चाहिए। मिसेस पियर्सन एट राइट, जो मिसेस पियर्सन है वो राइट साइड में होनी चाहिए और मिसेस फिट्जजेराल्ड वो लेफ़्ट साइड में बैठी होनी चाहिए, और आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल, जो स्मॉल टेबल रखा हुआ है उसके अपोजिट साइड में दोनों बैठे हों। ऑन विच आर 2 टी कप्स एंड सॉसर एंड दी cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. और अब क्या है कि उनके जो टेबल है ना उस पर क्या होना चाहिए, एक स्मॉल टेबल है उस पर 2 टी कप्स होने चाहिए, ओके, एंड सॉसर होना चाहिए। तो सपोज़ ये हमारे टी कप्स हैं, ठीक है, और ये सॉसर मतलब जो प्लेट होती है तस्तरी जिसमें कप को रखते हैं ना उसको सॉसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होना चाहिए टेबल पे, और कार्ड होने चाहिए, कार्ड जो हम जनरली जानते हैं, विच मिसेस फिट्जजेराल्ड हैज़ बीन टेलिंग, मतलब कि कार्ड जो होते नहीं हैं कि भविष्य बताने वाले, तो यहाँ पे फिट्जजेराल्ड जो है वो क्या बता रही हैं, मिसेस पियर्सन का भविष्य बताएंगी, तो कार्ड देख कर ही बताएंगे, तो कार्ड भी होने चाहिए, जैसा कि आप यहाँ सीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सॉसर है, ये इनके पास ये कप है, और फिर यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे जो है कार्ड इनके पास भी होना चाहिए, किसके पास? मिसेस फिट्जजेराल्ड के पास। नाउ नेक्स्ट, मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। ये जो है मिसेस पियर्सन ना, ये क्या है, प्लीजेंट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शांत हैं, और वरीड हैं, मतलब थोड़ा सा चिंतित रहती हैं, चिंता में रहती हैं। 40s मतलब 45 ईयर अराउंड में है। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज़ ओल्डर, जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं वो ओल्डर हैं, बूढ़ी हैं थोड़ी, और हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, थोड़ी सी मतलब हैवी हैं, फैट हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। ओके, तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों की वॉइस कंट्रास्टिंग यानी कि अपोजिट होनी चाहिए। मिसेस पियर्सन जो है वो स्पीक कर रही हैं, मतलब बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलती हैं, विथ अ टच ऑफ सबर्न कॉकनी परहैप्स। ओके, कॉकनी मतलब होता है कि पीपल बिलोंगिंग टू ईस्ट लंदन, जो कि ईस्ट लंदन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिसेस पियर्सन है वो फ्लरीड शॉर्ट ऑफ टोन, मतलब कि एक तरह से रुक रुक कर या डर डर के बात करती हैं, ओके। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड विथ अ डीप वॉइस रेदर आयरिश परहैप्स। अब क्या है कि जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं उनकी वॉइस डीप है, और उनकी जो आयरिस मतलब कि जो आँखों का कलर है वो भी थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा देखने में अच्छा है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, अब यहाँ पे उनकी जो कन्वर्सेशन है स्टार्ट होती है, कलेक्टिंग अप द कार्ड, वो अपने कार्ड को कलेक्ट करते हुए बोलती हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, मैं यही सब तुमको बता सकती हूँ। कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, कुड बी अ बैड वन, ओके। तो यहाँ पे ये तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है जो तुम्हारा भविष्य, और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज़, अब मतलब कि मेकअप योर माइंड मतलब कि अब श्योर हो जाओ, अब एक माइंड सेट बना लो, और ये रहा तुम्हारा भविष्य, ठीक। मिसेस पियर्सन, यस थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड। वो कहती हैं कि हाँ थैंक यू, मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। डिड यू लर्न दैट आवर ईस्ट टू? ओके, सो यहाँ पे जो पियर्सन है वो बोलती हैं कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब मेरी इतनी मदद की और मैं आपके लिए आभारी हूँ। इट्स वंडरफुली, बहुत ही अच्छा, हैविंग अ
रियल फॉर्च्यून टेलर, मतलब कि जो भविष्य बताता है उसको बोलते हैं फॉर्च्यून टेलर। तो यहाँ पे कहती हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नेक्स्ट डोर यानी कि नेबर में ही जो हमारी फॉर्च्यून टेलर हैं वो रहती हैं। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने भी ईस्ट में ही ये सारी चीज़ें सीखी है? मिसेस फिजराल्ड, आई डिड, 12 years आई हैड ऑफ इट। ओके, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने वहीं से सीखा है और 12 साल लगे मुझे ये सब सीखने में। विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू द लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। ओके, तो यहाँ पे ओल्ड मैन किसको बोला जा रहा है? यहाँ पे जो मिसेस फिट्जराल्ड के हस्बैंड है उनको ओल्ड मैन बोला गया है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही अपने हस्बैंड के साथ ही 12 साल तक जो है ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से भविष्य बताया जाता है। लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, लेफ्टिनेंट जो है ना ये एक पोस्ट है। ओके, ये एक पोस्ट है, ठीक है। तो ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने मतलब यहाँ पे बता रहे हैं फिट्जराल्ड अपने हस्बैंड के बारे में कि उन्होंने बहुत सीखा है। एंड आई लर्न अ लॉट मोर, और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीखा है। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिस पियर्सन डियर, तो क्या आप अभी अपना जो है डिसीज़न लेने के लिए मतलब कि तैयार हैं मिसेस पियर्सन? पुट योर फुट डाउन, मतलब कि पुट योर फुट डाउन का मतलब होता है अपने डिसीज़न पे अड़े रहना। वंस एंड यहाँ पे जो दिया है इसको हम पढ़ सकते हैं एंड। ओके, एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। तो यहाँ पे वो भूल नहीं है कि आप एक बार अगर मतलब डिसाइड कर लेती हैं, अपने डिसीज़न पे अड़ी रहती हैं, तो क्या होगा कि आप अपने ही हाउस की मिस्ट्रेस बन जाएंगी, बॉस बन जाएंगी अपनी फैमिली की। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है वो स्माइल करती हैं, ठीक है। अपोलाइज मतलब कि बहुत थैंकफुल होके। दैट्स ईजियर सेड देन डन, और वो कहती हैं कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डोंट मीन टू बी। ओके, तो यहाँ पे वो कहती हैं कि मैं उनका मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। आई एम फाउंड ऑफ मतलब कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। इवन दे आर सो थॉटलेस, थॉटलेस मतलब कि वो मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, कुछ भी केयर नहीं करते। एंड सेल्फिश, और वो सेल्फिश भी हैं। दे डोंट मीन टू बी। अब यहाँ पे फिजराल्ड कहती हैं कटिंग अब वो कट करते हुए बोलती हैं, मतलब कटिंग मतलब कि पियर्सन की बातों को कट करते हुए बोलती हैं। मे बी नॉट, हाँ हो सकता हो नहीं, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो तुमको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से तुमसे बात करें। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, मतलब कि पियर्सन कहती हैं हाँ हो सकता है कि ये हो जाए ऐसा। आगे फिट्जराल्ड बोलती हैं कि नो डाउट अबाउट इट ऑल, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? नोबडी। यहाँ पे जो फिट्जराल्ड है वो बोल रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है इनको बिगाड़ने में। ग्रोन मैन यानी कि तुम्हारे हस्बैंड को, लैड मीन्स होता है सन मतलब बेटा, और गर्ल मतलब होता है डॉटर यानी कि बेटी, ठीक है। तो यहाँ पे फिट्जराल्ड कहती हैं कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे डॉटर को कौन बिगाड़ रहा है? नोबडी, कोई नहीं, बल्कि वो तुम ही हो जो उनको बिगाड़ रही हो। यू थिंक इट डज दैम, यहाँ पे जो EM लिखा हुआ है इसको हम दैम पढ़ेंगे, THEM। ओके, सो यहाँ पे बोलेंगे यू थिंक इट डज दैम गुड व्हेन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये उनका अच्छा हो रहा है अगर तुम उनके पीछे मतलब भाग गई हर समय उनके काम करने के लिए। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, मतलब तुम उनके ऑर्डर्स तो ऐसे लेते जैसे तुम उस घर के सर्वेंट हो। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इंजॉइंग दमसेल्फ, और तुम घर पे रुकती हो रात में जब वो लोग बाहर इंजॉय करने के लिए जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, मतलब कि ऐसा कभी भी मत करो। इट्स द रूइन ऑफ दैम एज वेल एज यू, मतलब कि ये तुम्हारी लाइफ को तो डिस्ट्रॉय कर रहा है बल्कि उनके लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। रूइन मतलब होता है डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये तुम्हारे साथ साथ उनके लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। Husbands and daughters should be taking notice of wives and mother, and जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है and mother, not giving them orders and treating them like dirt, मतलब कि जो हस्बैंड होते हैं उनको अपने वाइफ का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है,
ओके वाइफ्स। तो यहाँ पे लिखा है कि हस्बैंड को अपने वाइफ्स और सन को अपनी मदर, डॉटर को अपनी मदर का मतलब हेल्प करना चाहिए, ना कि उनको ऐसे ऑर्डर देना चाहिए और उनको ऐसे डर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे वो डर्ट हो। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन। और ऐसा बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं उतने जितना तुमने बताया उससे ज़्यादा जानती हूँ तुम्हारे सिचुएशन के बारे में। मिसेस पियर्सन डाउबियसली आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। अब यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है वो डाउबियसली मतलब डाउटफुली कहती हैं कि मैं उनको हिंट देती रहती हूँ, मतलब कि मैं उनको हिंट के ज़रिए बताती रहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके, मिसेस फिtzgerald हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। मतलब यहाँ पे कहती हैं फिtzgerald के हिंट, इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए तुम्हारी फैमिली को मिसेस पियर्सन, हिंट से काम नहीं चलेगा। मिसेस पियर्सन ऑब्वियसली आई सपोज इट इज़। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं डाउट में कि हाँ शायद आप सही कह रही हैं, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। प्लीजेंटनेस मतलब होता है जैसे झगड़ा, तो वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी झगड़ा हो। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये जानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए बात को। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मतलब मैंने अपने माइंड को बना तो लिया है कि हाँ मैं उनसे बोलूँगी कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। सी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने वॉच की तरफ देखती हैं। ग्लांस मतलब होता है देखना। उसके बाद कहती हैं ओ गुड ग्रेसियस लुक एट द टाइम। वो कहती हैं ओ गॉड लुक एट द टाइम, मतलब टाइम तो देखो। नथिंग रेडी एंड दे ऑल विल होम एनी टाइम एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। मतलब कि कुछ भी प्रिपेयर नहीं है घर पे, और उन लोग जब आएंगे तो उनको कुछ भी प्रिपेयर नहीं मिलेगा और उनको वापस काम पे भी जाना है। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. अब जैसे ही मिसेस पियर्सन उठने वाली होती हैं तब मिसेस फिtzgerald जो है वहाँ आती हैं और उनको खींच के नीचे फिर से टेबल पे बैठा देती हैं। मिसेस फिtzgerald लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस। अब यहाँ पे फिtzgerald कहती हैं कि उनको वेट करने दो, दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन। अब यहाँ पे जो फिtzgerald है वो कहती हैं कि फूड गोज डाउन मतलब अब तुम अपने डिसीजन से जो है मुकर रही हो। स्टार्ट नाउ। सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। उसके बाद क्या होता है कि वो कहती हैं अभी ही स्टार्ट करो। उसके बाद वो एक सिगरेट जलाती हैं और फिर से वो जो है लेने लगते हैं, उसको कंज्यूम करने लगती हैं। एक वो पहले से ही फिनिश कर चुकी हैं। अब मिसेस पियर्सन एम्बैरस हो जाती हैं थोड़ा सा। ओके, Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't, and it's no use you trying to make me. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पियर्सन बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि आप जो कह रही हैं मैं आपसे एग्री करती हूँ, आप सही बोल रही हैं, लेकिन एंड इट्स नो यूज़ मतलब इसका कोई काम आएगा नहीं क्योंकि उन लोग नहीं समझेंगे। यू ट्राइंग टू मेक मी। इफ़ आई प्रॉमिस यू I had really have it out with them. I knew I would not be able to keep my promise. मतलब यहाँ पे कह रही है पियर्सन कि अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर दूँ कि मैं उनके साथ अब अच्छे से बिहेव नहीं करूँगी जब तक वो लोग मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाऊँगी। अब यहाँ पे फिtzgerald बोलती हैं देन लेट मी डू इट। तो यहाँ फिtzgerald करती है तो मुझे करने दो, मैं तुम्हारी तरफ से जाऊँगी बोलने। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड। यहाँ पे वो कहती हैं ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिtzgerald बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल। ओके, मतलब कहती हैं हाँ आपका शुक्रिया, आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन आप क्या करेंगे, आपसे नहीं होगा। जब वो मेरी बात नहीं सुनते तो आपकी क्या सुनेंगे। इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स दे डिड रिसेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन। मतलब कि वो आपको वापस भेज देंगे और आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम दैम, और फिर मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर पाऊँगी। आई नो आई ऑट टू डू इट। आई ऑट टू मतलब होता है, ऑट टू मतलब शुड टू, आई शुड ओके, ऑट टू मतलब शुड।
तो मुझे पता है कि मुझे ये करना है, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन आप ही देखिए क्या है। सी लुक्स अपोलोजिटिकली अक्रॉस द टेबल स्पेलिंग रेदर मिजरेबल। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब अनहैप्पी हो जाती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड कूली मतलब बहुत ज़्यादा कूल होके बोलती हैं, यू हैवंट गॉट द आइडिया, मतलब आपने लगता है मेरा आइडिया नहीं समझा मैं क्या कहना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड मतलब होता है, बिविल्डर्ड मतलब होता है कंफ्यूज्ड, मतलब कंफ्यूज होके जो पियर्सन है बोलती हैं, ओ आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट, मुझे लगा कि आप कह रही हैं कि मैं आपको अपनी फैमिली को समझाने दूँ। मिसेस फिट्जराल्ड आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। तो यहाँ पे फिट्जराल्ड बोलते हैं हाँ मैं करूँगी, लेकिन मैं बनकर नहीं करूँगी बल्कि आप बनकर करूँगी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुड नॉट बी मी। तो यहाँ पे पियर्सन बोलते हैं कि मैं समझी नहीं, आप मैं कैसे बन सकती हो। मिसेस फिट्जराल्ड कूली वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक मी आई लुक लाइक यू। अब यहाँ पे जो फिट्जराल्ड है वो कहती हैं बहुत ही कूल होकर कि हम अपना जो प्लेस है वो चेंज करेंगे, मतलब कि बॉडी एक्सचेंज करेंगे, सोल एक्सचेंज करेंगे। आप जो है वो मेरी यू लुक लाइक मी, आप मेरी तरह दिखोगी और मैं आपकी तरह दिखूँगी। मिसेस पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल, वो कहती हैं ये इम्पॉसिबल है। फिट्जराल्ड हाउ डू यू नो एवर ट्राइड इट। तो यहाँ पे फिट्जराल्ड कहती हैं कि आपको कैसे पता, आपने कभी ट्राई किया है क्या। पियर्सन नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कभी नहीं किया है। मिसेस फिट्जराल्ड कुली आई हैव, लेकिन यहाँ पे फिट्जराल्ड कहती है मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क। ओके मतलब यहाँ पे कहती हैं कि हाँ मैंने किया है और कुछ समय के लिए ही किया है, लेकिन ये वर्क करता है। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, मतलब ये ज़्यादा देर तक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उतनी देर तक होगा कि हमारा काम हो जाए। लर्न इट आवर आउट ईस्ट, मतलब ये मैंने ईस्ट में सीखा है ऑफकोर्स। वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहाँ पे मैंने ये सारी ट्रिक्स सीखी हैं। सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स दिया। अब वो क्या करती हैं कि उनके हाथ को पकड़ती हैं टेबल पर और फिर से एक जो सिगरेट है उसको कंज्यूम करती हैं, हाँ अपने मुंह में रखती हैं और क्या कहती हैं गिव मी मतलब गिव मी। ओके गिव मी, वो कहती हैं कि मुझे अपना हाथ दो डियर। मिसेस पियर्सन ऑब्वियसली वेल आई डोंट नो इट इज़ इट राइट, मतलब वो बहुत ज़्यादा डाउट में होती है, कहती हैं मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि फिट्जराल्ड बोलती हैं इट्स योर ओनली चांस, मतलब ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, मतलब अपने हाथ दो और थोड़ी देर के लिए चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में अभी मत सोचो। टेकिंग हर हैंड, अब उनका हाथ लेकर, नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मटरिंग मतलब होता है कि बुदबुदाना, मतलब वो अपने मंत्र पढ़ती हैं और उनका मंत्र है यहाँ पे अरस्टाटा डम अरस्टाटा लम अरस्टाटा लम डम बोना, ठीक है ये चीज़ वो बोलती हैं। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, अब ये जो सीन है इसको बहुत ही केयरफुली मतलब करना है अगर आप स्टेज पे कर रहे हैं। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडी, हमको ऐसा अज्यूम करना है कि जो पर्सनैलिटी है वो अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर रहे हैं। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ वुमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स। ओके स्पेल मतलब होता है मंत्र, मतलब मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है कि दोनों वुमेन ने हाथ को पकड़ा हुआ था। गो रिलैक्स एज इफ़ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, मतलब थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे उन लोग में तो लाइफ ही बिल्कुल नहीं है। ओके गो लैक्स यहाँ पे है, गो लैक्स एंड इफ़ द लाइफ वर आउट ऑफ देम। गो लैक्स मतलब होगा रिलैक्स हो जाना बिल्कुल, ठीक है तो वो एकदम रिलैक्स हो गया था, ऐसा लग रहा था उसमें लाइफ ही नहीं है। देन बोथ कम टू लाइफ, उसके बाद दोनों में लाइफ आ गई, बट विद द पर्सनैलिटीज़ ऑफ अदर, मतलब कि उन दोनों की अब पर्सनैलिटी जो थी एक्सचेंज हो चुकी थी। मतलब कि सपोज़ ये हैं पियर्सन, ठीक है और ये हैं फिट्जराल्ड, तो फिट्जराल्ड की पर्सनैलिटी पियर्सन में आ गई थी और पियर्सन की पर्सनैलिटी फिट्जराल्ड में आ गई थी। So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering, मतलब कि अब जो
पियर्सन है वो एकदम बोल्ड हो गई हैं और डोमिनेटिंग हो गई हैं। डोमिनेटिंग मतलब जो दूसरों पर हावी हो जाए, ठीक है। और जो फिtzgerald हैं वो बिल्कुल नर्वस हो गई हैं, ठीक। और मतलब डर डर के अब बोलने लगी हैं, फ्लटरिंग मतलब। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अब उनकी बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है, मतलब फिtzgerald एंड पियर्सन जो है उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। तो अब वो लोग की जो पर्सनैलिटी है वो एक दूसरे में चली गई है, ठीक है। वो जैसे पियर्सन है तो वो दिखेंगी तो मतलब पियर्सन का ही बॉडी है, लेकिन उसके अंदर आत्मा है फिtzgerald की, और फिtzgerald का जो बॉडी है वो फिtzgerald की तरह है, लेकिन आत्मा उसमें पियर्सन की तरह है। मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिtzgerald पर्सनैलिटी, सी वॉट आई मीन डियर। अब यहाँ पे क्या होता है, मिसेस पियर्सन, अब क्या होता है कि पियर्सन के अंदर किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस फिtzgerald की। तो फिtzgerald बोलती हैं सी वॉट आई मीन डियर, मतलब अब देखो मैं क्या कहना चाहती थी। सी नोटिस द सिगरेट हियर, यू डोंट वांट दैट, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो पियर्सन है वो कहती हैं मुझे ये सिगरेट दो, अब तुम्हें इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि पियर्सन के अंदर फिtzgerald की आत्मा थी, तो जो फिtzgerald थी वो सिगरेट पीती थी ना कि पियर्सन। तो वो कहती हैं कि पियर्सन के अंदर फिtzgerald है, तो वो कहती हैं कि ये सिगरेट दो, अब इसका तुमको कोई काम नहीं है। सी स्नैचेज इट एंड पुट्स इन हर ओन माउथ, अब वो उसको लेती हैं और फिर अपने माउथ में रख लेती हैं, पफिंग कंटेंटली, ओके। उसके बाद आगे क्या होता है, मिसेस फिtzgerald नाउ विथ Mrs. Pearson personality look down at herself and sees that her body has changed and give a scream of fright। अब वो देखती हैं मिसेस जो फिtzgerald हैं, वो देखती हैं कि अब जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो चुकी है, ओके। अब यहाँ से देखिए कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है। मिसेस फिtzgerald विथ मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी, ओ इट्स हैपेंड, मतलब ओ ये तो हो गया। जो पियर्सन है वो उनकी आत्मा कहाँ है, मिस फिtzgerald की बॉडी में है, तो वो कहती हैं अरे वाह ये तो हो गया। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीड डिडंट नो आई हैड इट इन मी। तो क्या होता है कि जो फिtzgerald मतलब यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है, ओके, वो क्या कहती हैं कि हाँ ये बिल्कुल हो चुका है। नाउ फिtzgerald अलार्म्ड मतलब स्केयर्ड, बिल्कुल डर जाती हैं। डर क्यों जाती हैं, क्योंकि फिtzgerald की बॉडी है सिर्फ, उनके अंदर आत्मा है पियर्सन की। बट वट एवर शैल आई डू, ओके, वट एवर शैल आई डू मिसेस फिtzgerald। अब यहाँ पे जो फिtzgerald हैं वो कहती हैं कि अब मैं क्या करूँ, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, वो लोग मुझे ऐसे देख नहीं सकते, ओके। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, तो मिसेस पियर्सन जो है वो थोड़ा हार्ड मैनर में बोलती हैं, ग्रिमली मतलब हार्ड मैनर में। दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, मतलब कि वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे अंदर जो है मेरी आत्मा है, ठीक है, और यही पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील विथ ओनली दे वोंट नो इट, मतलब कि मैं उनसे डील करूँगी और वो लोग जान भी नहीं पाएंगे कि ये मैं हूँ, तुम नहीं। मिसेस फिtzgerald स्टिल अलार्म्ड, अब क्या होता है कि जो फिtzgerald हैं क्योंकि उनके अंदर पियर्सन की आत्मा है तो वो अभी भी डरी हुई हैं। बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, ओके, इट वुड बी टेरिबल, मतलब वो कहती हैं डर के कि क्या होगा अगर हम अपनी सोल को फिर से एक्सचेंज नहीं कर पाए और हमारी सोल एक्सचेंज ही नहीं हुई तो क्या होगा। मिसेस पियर्सन हियर स्टडी, उसके बाद वो क्या कहती हैं, यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन हैं वो कहती हैं, अब वो कहती हैं कि मिसेस पियर्सन इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, मतलब कि मिसेस पियर्सन अगर आपको मेरी लाइफ इंजॉय करनी है, मेरी लाइफ जीनी है, तो ये इतनी बैड भी नहीं होगा। यू हैव मोर फन एज मी देन यू हैड एज यू, मतलब कि आपको मेरी लाइफ में ज़्यादा मज़ा आएगा जितना आपको अपनी लाइफ में भी मज़ा नहीं आया था। मिसेस फिtzgerald यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी बडी एल्स, यहाँ पे फिtzgerald कहती हैं हाँ लेकिन मैं कोई और नहीं बनना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, मतलब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, मतलब कि मैं इसको आसानी से चेंज कर सकती हूँ, फिर से सोल एक्सचेंज कर सकती हूँ आप जब भी कहें। मिसेस फिtzgerald वेल डू इट नाउ, वो कहती हैं अभी ही करिए।
क्योंकि फिट्जराल्ड के अंदर पियर्सन की आत्मा है। ओके, मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इजंट इट। अब वो कहती हैं कि नहीं, अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारे फैमिली के साथ जाऊंगी बात करने, और यही हमने डिसाइड किया था, यही मेरा आइडिया था। ओके, डिडेंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम, यू सैड, वेल आई एम शोइंग, आई विल शो यू। ओके, तो तुमने कहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे उनसे बात करना, ठीक है। मिसेस फिट्जराल्ड, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक, तो यहाँ पे बोल रही हैं कि मिसेस फिट्जराल्ड, जिसके अंदर पियर्सन की आत्मा है, कि मैं क्या करने जा रही हूँ अब। मिसेस पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, there is nobody there, then pop back and see how we are going. You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes. तो यहाँ पे जो पियर्सन है वो कहती हैं कि मेरे घर पे जाओ, ठीक है। पियर्सन के अंदर फिट्जराल्ड की आत्मा है, तो फिट्जराल्ड कहती हैं कि मेरे घर पे जाओ थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे कोई नहीं है, और फिर वापस आना और देखना कि मैं क्या करती हूँ तुम लोग के फैमिली के साथ, उनको कैसे मैं समझाती हूँ। ऑट मतलब होता है शुड, और ये तुम इंजॉय करना वहाँ पे जाके। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम, मतलब कि पहले ही यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि कोई आ जाए। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली राइजिंग, yes, I suppose that's best. You are sure it will be all right. मतलब कि वो कहती हैं कि हाँ, मैं सपोज करती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। You are sure it will be all right. तो वो कहते हैं कि आप श्योर हैं कि सब कुछ सही होगा। मिसेस पियर्सन chuckling, it will be wonderful now of you go dear। उसके बाद वो पियर्सन जो है, मिसेस पियर्सन, जिनके अंदर मिस फिट्जराल्ड की आत्मा है, वो कहती हैं सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा, अब आप जाइए यहाँ से। चकलिंग मतलब होता है लॉफ क्वाइटली, मतलब कि धीरे से हंसना, ठीक है। मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हर सेल्फ। अब क्या होता है, फिट्जराल्ड जो है वो जल्दी से डोर को क्रॉस करके जाती हैं, जो कि उनके राइट पे होता है, डोर राइट लेफ्ट टू हर सेल्फ। मिसेस पियर्सन स्मोक्स, और उनके लेफ्ट में जो मिसेस पियर्सन बैठी हैं वो स्मोक करती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड फॉर पेशेंस ऑन द टेबल। फिर वो अपना वर्क जो है स्टार्ट कर देती हैं, फिर से वो कार्ड वार्ड देखना शुरू कर देती हैं। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स डॉरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट। अब क्या होता है कि कुछ देर बाद डॉरिस पियर्सन, डॉरिस कौन है, डॉरिस यहाँ पे उनकी डॉटर है। ओके, मतलब कि जो एनी पियर्सन है उनकी डॉटर है डॉरिस पियर्सन। तो वो आती है। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, वो अच्छी लड़की है, इन हर अर्ली 20s, who would be pleasant enough if she had not been spoiled। ओके, सो यहाँ पे जो डॉरिस पियर्सन, उनको देख के जो मिसेस फिट्जराल्ड है, ठीक है, एक्चुअल में मिसेस पियर्सन की आत्मा है उनके अंदर। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि ये एक्चुअल में तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर इसको बिगाड़ा ना जाए तो ये बहुत अच्छी और बन सकती है।